आपने कभी सोचा है कि जो नाटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिर्फ यूरोप को बचाने के लिए बना था, आज उसे अचानक 7 समुद्र पार भारत की याद क्यों आने लगी? 2026 में नाटो के मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है और एजेंडा सिर्फ एक है, मिशन इंडिया। आज हम उस अंदर की वजह का पर्दाफाश करेंगे जो पश्चिमी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। आखिर क्यों दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन की धड़कनें अब नई दिल्ली के फैसलों से तय हो रही हैं? क्या नाटो भारत को अपना सुरक्षा कवच बनाना चाहता है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा व्यापारिक खेल है? वाह, क्या सीन है! नाटो के भारत की तरफ खिंचे चले आने की सबसे पहली और बड़ी वजह है चीन की नौसेना का अकल्पनीय विस्तार। 2026 तक चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है और उसकी परमाणु पनडुब्बियां अब अटलांटिक महासागर तक पहुंचने लगी हैं। नाटो को समझ आ गया है कि अगर उन्होंने चीन को उसके अपने घर यानी साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में नहीं घेरा तो कल को चीन उनके दरवाजे पर खड़ा होगा। नाटो के पास ऐसे इलाके में कोई ऐसा साथी नहीं है जिसके पास भारत जैसी विशाल नौसेना और भौगोलिक स्थिति हो। भारत हिंद महासागर का वो गेटकीपर है जिसके बिना नाटो की कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती। अंदर की बात यह है कि नाटो अब यूक्रेन जैसी गलती एशिया में नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए वो भारत को अपना फ्रंट लाइन साथी बनाने के लिए बेताब है। यहाँ एक बहुत ही गहरा आर्थिक एंगल है। यूक्रेन युद्ध ने नाटो देशों की तिजोरी और उनके हथियारों के भंडार को खाली कर दिया है। 2026 में यूरोप के देश अब महंगे अमेरिकी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। नाटो की नज़र भारत पर इसलिए टिकी है क्योंकि भारत अब दुनिया की फैक्ट्री बन रहा है। नाटो चाहता है कि भारत उनके हथियारों का लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अंदर की वजह यह है कि जो ड्रोन या मिसाइल अमेरिका में $100 में बनती है, भारत उसे $20 में बना सकता है। नाटो भारत को तकनीक देकर उसे अपने इकोसिस्टम में शामिल करना चाहता है ताकि चीन के खिलाफ एक सस्ता और मजबूत डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जा सके। ये भारत के लिए व्यापार है तो नाटो के लिए अपना अस्तित्व बचाने की जंग। सबसे बड़ी और गुप्त वजह यह है कि रूस और चीन की बढ़ती नज़दीकी। नाटो जानता है कि रूस और चीन का गठबंधन यूरोप और अमेरिका के लिए डेथ वारंट है। भारत ही दुनिया की एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके रिश्ते रूस के साथ भी उतने ही गहरे हैं और जो चीन का कट्टर प्रतिद्वंदी भी है। नाटो भारत के जरिए रूस को ये संदेश देना चाहता है कि अगर तुम चीन के साथ जाओगे तो हम भारत को इतनी ताकत दे देंगे कि तुम एशिया में अपनी प्रासंगिकता खो दोगे। अंदर की रणनीति ये है कि भारत को अपने पाले में लाकर नाटो रूस को अलग थलग करना चाहता है। ये कैसा साइकोलॉजिकल वॉर है जहां भारत की एक हाँ पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। नाटो का भारत पर टिकना तिरस्कर रूस चीन की दूरी को बीच से काटने की एक बहुत बड़ी साजिश और ज़रूरत है। नाटो को भारत की ज़रूरत क्यों है? चीन का समृद्धि डर और रक्षा उत्पादन की मजबूरी। लेकिन कहानी तब दिलचस्प हो जाती है जब नाटो की ये ज़रूरत एक दबाव में बदल जाती है। 2026 की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी यही है कि वॉशिंगटन से एक गोपनीय फाइल नई दिल्ली पहुंची है जिस पर लिखा है नाटो प्लस। ये एक ऐसा ऑफर है जिसे ठुकराना किसी भी देश के लिए नामुमकिन लगता है, लेकिन भारत कोई भी देश नहीं है। आज हम उस बंद कमरे की कूटनीति का पर्दाफाश करेंगे जहां अमेरिका ने भारत को लुभाने के लिए अपने सबसे आधुनिक हथियार और रूसिया जेनरे का लालच दिया, पर बदले में भारत ने जो कहा उसने नाटो के जनरलों के होश उड़ा दिए। नाटो प्लस का दर्जा मिलने का मतलब है भारत को वही दर्जा मिलना जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल को हासिल है। इसमें आर्टिकल 5 जैसी कोई शर्तें तो नहीं है, लेकिन ये भारत को पूरी तरह से पश्चिमी सेना के तांचे में बांधने की सोची समझी चाल है। अंदर की वजह यह है कि नाटो चाहता है कि भारतीय सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम्स और उनके हथियार पूरी तरह इंटरऑपरेबल हो जाएं। यानी कल को अगर नाटो चाहे तो वो भारत के राडार और बेस इस्तेमाल की एक बटन दबाकर कर सकता है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने तुरंत इस रणनीति को भांप लिया। हमने साफ कह दिया, हमें आपकी तकनीक चाहिए लेकिन आपकी चेन नहीं। भारत जानता है कि एक बार इस क्लब में शामिल हुए तो हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का दम घुल जाएगा। ये भाग्यशाली नीति की खींचतार की गहराई को जाहिर करता है कि कैसे भारत ने महाशक्ति बनने के लिए किसी बैसाखी का सहारा लेने से इनकार कर दिया। नाटो की नज़र भारत पर टिकने की एक और सबसे बड़ी अंदरूनी वजह है भारत के रूस के साथ मजबूत सैन्य रिश्ते। 2026 में भी भारत की सेना का एक बड़ा हिस्सा रूसी हथियारों पर टिका है। नाटो का असली मकसद भारत को सुरक्षा देना नहीं, बल्कि भारत के सैन्य तंत्र से रूस को पूरी तरह आउट करना है। वे चाहते हैं कि भारत एसयू जेट्स को छोड़कर पूरी तरह लॉकहीड मार्टिन और बोइंग पर निर्भर हो जाए। अमेरिका को साइलेंट शॉक तब लगा जब भारत ने अपनी मल्टी अलाइनमेंट नीति को दोहराते हुए कहा कि रूस हमारा परखा हुआ दोस्त है और हम नाटो की वजह से अपने पुराने साथियों को नहीं छोड़ेंगे।
भारत की ये ना नाटो के लिए इसलिए परेशान करने वाली है क्योंकि उन्हें लगा था कि चीन का डर दिखाकर वे भारत को रूस से दूर कर देंगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमारी कूटनीति डर से नहीं बल्कि वेग से चलती है। सबसे बड़ी अंदरूनी वजह यह है कि भारत अब एक उभरते पावर सेंटर है। नाटो को डर है कि अगर भारत उनकी सहायता नहीं करेगा तो भारत अपना खुद का एक एशियाई सुरक्षा ब्लॉक बना लेगा, जिसमें वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल होंगे। 2026 में भारत ने जैसे तैसे एक मोनोपोल्ट मान लिया है और सामरिक शक्ति में बदला है। उसने नाटो की रासायनिक शक्ति का पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाटो चाहता है कि वो एशिया में रासायनिक बनाए और इसके लिए उसे भारत का ठप्पा चाहिए। अंदर की कहानी यह है कि आज नाटो को अपनी सामरिक शक्ति के लिए भारत की कूटनीतिक जरूरत है, जिसमें भारत को आत्मनिर्भरता की जरूरत है। ये भारत उस पावर के लिए रक्षक बनता है जहां भारत अब मदद मांगने वाला नहीं बल्कि शक्ति तय करने वाला देश बन चुका है। नाटो ने भारत को नाटो प्लस के जाल से फंसाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने स्वाभिमान और रूस के साथ पुरानी दोस्ती के खातिर उसे जड़ों से खुरच दिया। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं रुकी। जब नाटो को समझ आ गया कि भारत को स्ट्रैटेजी से नहीं मनाया जा सकता, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। आज हम उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे जिससे बीजिंग और मॉस्को के सैन्य मुख्यालयों में हरकत मच गई है। आखिर क्यों अमेरिका ने भारत को वो जेट इंजन टेक्नोलॉजी देने का फैसला किया जो उसने अपने सबसे करीबी नाटो सहयोगियों को भी नहीं दी, और भारत ने बदले में नाटो को क्या सीक्रेट्स दे दिया है। 2026 की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी ये है कि अमेरिका ने भारत के तेजस मार्क 2 के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ GF414 जेट इंजन बनाने की हरी झंडी दे दी है। नाटो की नज़र भारत पर इसलिए टिकी है क्योंकि वे जानते हैं कि अगर भारत के पास अपनी जेट इंजन तकनीक आ गई तो भारत रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। अंदर की वजह यह है कि नाटो चाहता है कि भारत कम से कम अगले 40 सालों तक उनके इकोसिस्टम से जुड़ा रहे। ये इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। नाटो को उम्मीद है कि इस तकनीक के बहाने वे भारत के डिफेंस कॉरिडोर में अपनी ऐसी जगह बना लेंगे जिसे रूस कभी नहीं भर पाएगा। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है, बिना दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों को घर लाना। यहाँ एक बहुत ही गुप्त और सामरिक एंगल है। 2026 में भारत और नाटो के बीच एक रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग समझौता हुआ है। नाटो की नज़र भारत पर इसलिए है क्योंकि भारत के पास चीन के तिब्बत और शिनजियांग क्षेत्र का वो डेटा है जो नाटो के सैटेलाइट्स भी नहीं पकड़ सकते। हिमालय की चोटियों पर लगे भारतीय राडार और सेंसर्स चीन की हर हरकत को सेकंड्स में रिकॉर्ड करते हैं। नाटो चाहता है कि भारत ये डेटा उनके साथ साझा करे ताकि वे ताइवान और साउथ चाइना सी में अपनी रणनीति बना सकें। बदले में नाटो भारत को हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की लोकेशन दे रहा है। ये गिव एंड टेक का खेल है जहां भारत बिना सदस्य बने नाटो की ग्लोबल इंटेलिजेंस का लाभ उठा रहा है। सबसे बड़ी आंतरिक वजह यह है कि नाटो अब अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे थैड और प्रेडेटर ड्रोन्स को भारत के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है। 2026 में भारत ने जो प्रेडेटर ड्रोन्स की बड़ी डील की है वो नाटो की ही एक चाल है। नाटो चाहता है कि भारत की निगरानी क्षमता इतनी बढ़ जाए कि चीन का एक भी परिंदा पर न पैर सके। अंदर की बात यह है कि नाटो भारत को एक ऐसे बफर स्टेट के रूप में विकसित कर रहा है जो चीन की सारी ऊर्जा को हिमालय पर ही उलझाए रखे ताकि यूरोप और अमेरिका सुरक्षित रहें। लेकिन यहाँ भी भारत अपनी चाल चल रहा है। हम तकनीक तो ले रहे हैं लेकिन उसका कंट्रोल अपने स्वदेशी कमांड सेंटर के पास रख रहे हैं। दोस्तों, 2026 के अंत तक दुनिया ने देखा कि नाटो ने अपना ध्यान यूरोप से हटाकर पूरी तरह इंडो पैसिफिक पर केंद्रित कर दिया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। नाटो यहाँ लीडर बनकर नहीं बल्कि भारत के साझीदार बनकर आया है। अंदर की हकीकत यह है कि नाटो के जनरलों ने मान लिया है कि हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक भारत का कोई विकल्प नहीं है। नाटो की नज़र भारत पर इसलिए भी रही क्योंकि उन्हें एक ऐसा पिलर चाहिए था जो उनके आर्थिक क्षेत्रों की रक्षा कर सके। भारत ने साफ कर दिया कि हम आपके किराए के सैनिक नहीं बनेंगे बल्कि हम अपनी शर्तों पर एक सुरक्षित दुनिया बनाएंगे। 2023 तक नाटो को ये स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि एशिया का फैसला अब रूस या अमेरिका में नहीं बल्कि नई दिल्ली में होगा। ये भारत की मॉन सुप्रीमेसी की सबसे बड़ी जीत है। नाटो को शौक तब लगा जब भारत ने घोषणा की कि वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनकर युद्ध नहीं चाहता बल्कि वो सुरक्षा चाहता है। अंदर की वजह यह है कि भारत ने नाटो की तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी सेना को इतना मजबूत कर लिया है कि चीन अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। नाटो की नज़र इसलिए टिकी थी क्योंकि उन्हें लगा था कि भारत उनकी मदद मांगेगा, पर भारत ने नाटो को ही अपनी सुरक्षा का बीमा बना लिया। ये भारत की वो ऐतिहासिक जीत है जहां हमने वेस्टर्न शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने सबसे बड़े दुश्मन को मास्टर कर लिया है।
आज के इस विशेष और ऐतिहासिक एपिसोड में आज इतना ही। हमने नाटो और भारत के इस गुप्त प्रेम और संघर्ष की हर परत को आपके सामने रखा है। अगर आपको हमारी ये विशुद्ध और शुद्ध हिंदी की आगुलित प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे हर भारतीय तक पहुंचाएं जो भारत को विश्व का नया शक्ति केंद्र बनते देखना चाहता है। जय हिंद दोस्तों।